मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर पार्ट से इपॉक्सा के बारे में बताएंगे। इपॉक्साइड, इसका इंट्रोडक्शन। इपॉक्साइड 3 सदस्यीय चक्रीय ईथर होते हैं। साइक्लोप्रोपेन की तरह एपॉक्साइड उच्च तनाव, जिसमें 27 किलो कैलोरी पर मोल तनाव ऊर्जा वाले यौगिक हैं तथा जो ज्यामितीय समयावतार दर्शाते हैं। सबसे सरल एपॉक्साइड एथिलीन ऑक्साइड है, जो एथिलीन के वायु द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराने से औद्योगिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब आता है ये, जैसे हम इसको एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 Ag 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो CH2 सिंगल बॉन्ड O एपॉक्साइड 3 सदस्य वाले यौगिक सामान्य गुण दर्शाते हैं। संश्लेषण की विधियाँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एपॉक्साइड का निर्माण निम्न 3 विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिसमें हेलोहाइड्रिन एल्कीन के द्विबंध पर हेलोजन एवं जल के योग से प्राप्त होते हैं। क्षारों की उपस्थिति में हेलोहाइड्रिन एपॉक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से हम इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2H2O, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2 Cl क्लोरोहाइड्रिन बनता है। इसमें सांद्र एनएच के साथ करते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से H2O और NaCl इस तरह से प्राप्त होता है। अब देखिए, इसमें ये एल्कीन के पर ऑक्सीकरण बाई पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो इस तरह से हम इसमें पर ऑक्सी बेंजोइक अम्ल से एल्कीन एपॉक्साइड के ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसमें ये CH2 डबल बॉन्ड एथीन, तो C6H5CO2OH, तो CH2 सिंगल बॉन्ड O प्लस C6H5COOH। इसके बाद इसमें इसका स्टाइरिन, जब बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप होता है 6H5CO2OH, इसका मतलब हो स्टाइरिन एपॉक्साइड। तो बेंजीन CH सिंगल बॉन्ड CH2O स्टाइरिन एपॉक्साइड कहलाता है 6H5COOH। अब आता है इसमें ये साइक्लोहेक्सिनॉल, इसमें साइक्लोहेक्सिन प्लस CH5COOH, तो इसमें ये साइक्लोहेक्सिन एपॉक्साइड बनता है। अब CH5COOH इसमें बेंजोइक एसिड बनता है। अब आता है इसमें ये केमिकल रिएक्शंस। एपॉक्साइड अत्यंत ही क्रियाशील यौगिक है, क्योंकि 3 सदस्यीय वलय उच्च तनाव के कारण सुगमता से खुल जाती है। इसमें बंद कोण 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सामान्य चतुष्फलकी बंद कोण 109 डिग्री से बहुत कम होता है। विवृत श्रृंखला वाले ईथर की तुलना में एपॉक्साइड में बंद दृढ़ होते हैं और इनका स्थायित्व कम होता है। अम्ल एवं क्षार एपॉक्साइड के कार्बन पर ऑक्सीजन बंध का विरोध कर देते हैं। इस तरह से अब इसमें अम्ल उत्प्रेरक विलयन, इसमें एसिड एंड कैटालाइज्ड रिंग क्लीवेज एपॉक्साइड की अतिशुद्धता से अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा एपॉक्साइड वलय खुलने के साथ योगात्मक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसमें HBr की रिएक्शन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से करते हैं, H प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BrOH 2 ब्रोमो एथेनॉल बनता है। अब इसमें CH2, ये इसमें CH2 C2H5OH प्लस CH2OH प्लस H प्लस CH2O C2H5 CH2OH 2 एथॉक्सी एथेनॉल बनता है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट, जैसे हम क्रियाविधि अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि से एथिनॉल इथेरियल ऑक्सीजन का पहले प्रोटीन के होता है, तत्पश्चात प्रोटीन के पक्ष पर नाभिक स्नेही का आधार प्रहार से ट्रांस प्रभाव बनता है। नाभिक स्नेही की प्रहार इथेरियल ऑक्सीजन से विपरीत दिशा से होता है। तो इस तरह से
HCCO CH++H+, प्रोटॉन की तरह एपॉक्साइड बनता है और इसके बाद Z+ ये रिएक्शन करके और इस तरह से। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्षार उत्प्रेरक बल है, 20 कैटालाइसिस रिंग की दे दीजिए। इसमें क्षारों के द्वारा इसमें CH5ONA CH2CH2O इक्वल टू C2H5O CH2CH2OH 2 एथॉक्सी एथेनॉल बनता है और इसके बाद इसमें NH3 की रिएक्शन फिर दोबारा से एथिलीन ऑक्साइड से होती है तो 2 अमीनो एथेनॉल प्राप्त होता है। अब इसमें नेक्स्ट इसमें सोडियम फिनॉक्साइड की CH2CH2O से रिएक्शन करती है तो 2 फिनॉक्सी एथेनॉल बनता है और CH2CH2OH। क्रियाविधि Z, इसमें नाभिक श्रेणी क्रिया होती है और इसके बाद इपॉक्साइड वलय खुलने का अभिविन्यास। ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड, इसमें हम इसको ओपनिंग रिंग, ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। सममित इपॉक्साइड जैसे एथिलीन ऑक्साइड में दोनों कार्बन समरूप होते हैं अतः नाभिक स्नेही के किसी भी कार्बन पर आक्रमण होने पर समान उत्पाद प्राप्त होता है, लेकिन असममित इपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही की आक्रमण वर्णात्मक सेलेक्टिव होता है तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और इस प्रकार निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। उत्पाद का बनना अम्ल तथा क्षारीय उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। अम्लीय माध्यम में नाभिक स्नेही उत्प्रेरक अधिक उत्प्रेरकशाली कार्बन पर आक्रमण करता है जैसे आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड। आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड का इसके बाद रिएक्शन होने के बाद आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, आइसोब्यूटाइलिन ऑक्साइड इसमें बनता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है और इस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं, CO बंध का टूटना और नाभिक श्रेणी का आक्रमण के पद पर होना, अपॉक्साइड के साथ अम्ल उत्प्रेरक विदलन में कार्बन ऑक्सीजन बंध जो त्रिवस्तीय बंध कोण होता है कारण पहले से ही दुर्बल होता है, प्रोटीन का आकरण अधिक दुर्बल होता है। संकरण अवस्था में इस बंध निर्माण का विदलन से पहले होता है जिससे कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। तो इस तरह से ये जो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं, इसमें Z+CCOH+, इस तरह से बंध विदलन के पश्चात बंध निर्माण का पर धनावेश आ जाता है और ZOH। क्षार उत्प्रेरक विदलन में दुर्बल क्षार उत्प्रेरित विदलन में दुर्बल निष्क्रिय समूह वह होगा जिसमें प्रबल क्षारीय एल्कोक्साइड ऑक्सीजन होगा एवं अच्छा नाभिक श्रेणी होगा। हाइड्रोक्साइड एल्कोक्साइड त्रिविम मादा के कारण बंध निर्माण में बंध विदलन अधिक संतुलित होता है एवं क्रियाशीलता अधिक नियंत्रित रहती है, तो आक्रमण का कम त्रिविम बाधित कार्बन पर होता है। Z+CCO, इसका मतलब इसमें C Z O एप्सिलॉन नेगेटिव C सिंगल बॉन्ड C और O नेगेटिव। बंध विदलन के संतुलित कार्बन पर कोई विशेष आवेश नहीं। अब आता है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एपॉक्साइड ग्रिग्नार्ड यौगिक के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड यौगिक के एल्किल समूह के दो कार्बन होते हैं। तो इस तरह से ये RMgX प्लस CH2CH2O एथिलीन ऑक्साइड प्लस RCH2CH2O MgX प्लस जल अपघटन होता है हाइड्रोनियम आयन से RCH2CH2OH। इसी तरह से अब इसमें CH3 MgBr प्लस CH3CH2O CH3CH2CH CH3CO MgBr CH3CH CH C6H5 MgBr CH3CH CHO C6H5 CH2 CHO MgBr C6H5 CH2 CHO। लिथियम अवक्रमण से अभिक्रिया, रिएक्शन विद लिथियम रीजेंट्स। तो इस तरह से अब देखिए रिएक्शन विद, तो लिथियम अभिकर्मक से अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद लिथियम रीजेंट। मैथिल लिथियम अभिकर्मक संयुग्मी अपॉक्साइड के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया करता है, सीधा योग, संयुग्मी योग। सीधा योग में डायरेक्ट एडिशन, मैथिल लिथियम का संयुग्मी अपॉक्साइड जैसे बाइनिल ऑक्सीरेन से सीधा योग करने पर
सी डबल सिंगल बॉन्ड O बंध के वितरण द्वारा पद A और B के अनुसार संयुग्मी एनोन का मिश्रण होता है। CH3 लिथियम प्लस, इसमें ये ऑक्सी एपॉक्साइड बाइनल ऑक्सीजन से रिएक्शन बाइनल ऑक्सीजन AB रिएक्शन होता है, तो 2 मेथिल ब्यूट 3 इन 1 ऑल CH3OH BOH पेंट 1 इन 3 ऑल CH3। इस तरह से संयुग्मी योग कंजुगेटेड योग दूसरी तरफ बाइनल ऑक्सीजन के लिथियम डाइमेथिल के साथ अभिक्रिया इनोन के समान होता है, तो हम 2 पेंटीन 1 ऑल प्राप्त होता है। और इस तरह से हम इसको, अब आता है इसमें देखिए CH3 ट्वाइस CuLiP प्लस, इसमें बाइनल ऑक्सीजन CH3 कॉपर, इसके बाद CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH 2 पेंटीन 1 ऑल। अब आता है रिडक्शन ऑफ एपॉक्साइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करने पर CO बंध का वितरण होता है एवं संबंधित एल्कोहल प्राप्त होता है। C6H5CH CH2 स्टाइरिन एपॉक्साइड 2 फेनिल ऑक्सीजन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस C6H5CHOH CH3 1 फेनिल एथेनॉल प्राप्त होता है। इस तरह से हम इसको 1 फेनिल एथेनॉल प्राप्त होता है। इस तरह से हम एपॉक्साइड के बारे में 3 सदस्यीय चक्रीय ईथर के बारे में साइकिल की तरह इसमें इसका अध्ययन किया, और हम इसके बाद इसमें से सबसे एथिलीन से एपॉक्साइड बनाया, हेलोहाइड्रिन से इसमें एल्कीन पर ऑक्सीकरण के द्वारा इसको रिएक्शंस कराया, केमिकल रिएक्शंस में अम्ल वितरण द्वारा किया, और इस तरह से इसमें क्षार उत्प्रेरक वलय रिंग एपॉक्साइड बंद खुलने का विमान ओपनिंग, और इस तरह से ग्रिग्नाइट अभिकर्मक रिएक्शन लिथियम अभिकर्मकों से अभिक्रिया रिएक्शन विद लिथियम रिएजेंट्स, सीधा योग, संयुग्मी योग और रिडक्शन ऑफ एपॉक्साइड। और इस तरह से आज हमने ये सब आपको बताया। अब आपको ये नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।